नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू ट्रेडर कम्युनिटी। तो कैसे हैं आप सब। तो आज चलिए देखते हैं कि बाजार में कैसा रहा हाल निफ्टी और बैंक निफ्टी का। आज थी बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी और यहाँ पर चलिए हम लोग थोड़ा सा डेटा डिस्कस कर लेते हैं। यदि हम लोग देखें तो यहाँ पर आपको पता होगा कि मैंने कहा था कि ऊपर में जैसे ही निफ्टी 24,500 के ऊपर निकलेगा तब जाकर के यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग होनी चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऊपर में उसको 24,500 के ऊपर जाने में उसको बहुत ज़्यादा मुश्किलें आ रही हैं। आज का जो हाई है लगभग लगभग उतना का ही है, 24,498 का। और साथ ही में आप देख सकते हो, क्योंकि एक्चुअली इसका रीज़न ये है कि डेली चार्ट्स पे ये यहाँ पर हमारा 100 का मूविंग एवरेज है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर अभी थोड़ा सा टाइम पास थोड़ा ज़्यादा चल रहा है और ये एक तरीके से टाइम वाइज कंसोलिडेशन चल रहा है, टाइम वाइज करेक्शन चल रहा है। तो उसकी वजह से अभी निफ्टी में थोड़ा सा अभी भी दबाव दिखाई दे रहा है, राइट। और साथ ही में बाजार जो है वो थोड़ा सा रेंज बाउंड हो रखा है। नीचे में यदि आप देखो तो आज इसका सपोर्ट जो था वो था आपका 24,300 का। और यहाँ पर देखा जाए तो 24,300 से लेकर 24,250 यानी कि 24,250, तो ये जो है लेवल आपका एक तरीके से सपोर्ट जोन बना हुआ है, ठीक है दोस्तों। और अब यदि आप इसको थोड़ा सा और एनालाइज करो, मैं यहाँ पर आपको एक चार्ट 15 मिनट के चार्ट पर लेके जाना चाहता हूँ। यदि आप देखो तो यहाँ पर हमारा एक चैनल जैसा लेवल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ ही में यहाँ पर हमें थोड़ा सा ऊपर की साइड में अभी ये एक तरीके से रेंज में चल रहा है, राइट। तो यहाँ पर ये एक रेंज चल रहा है, जब तक ये रेंज के ऊपर डिसाइसिवली क्रॉस नहीं करता है या ऊपर या नीचे, तो डाउन साइड में अब के लिए जो सपोर्ट बना हुआ है फिलहाल अगेन कहाँ पर आ जाएगा, वो सपोर्ट आपका लगभग लगभग हो सकता है 24,200 के आसपास का, ठीक है। यहाँ पर 24,200 क्यों है, क्योंकि यदि मान लो ये जो रेंज है आपका 24,200, अगेन हो सकता है कि ये जो डाउन साइड का रेंज है वो हो सकता है थोड़ा सा और कनेक्ट करता हुआ दिखाई दे। हो सकता है 24,200 का जो रेंज है वो एक सपोर्ट वापस से एक्ट कर सकता है। तो यानी कि यहाँ पर 24,200 तोड़ देगा तो इन दैट केस आपका नेक्स्ट सपोर्ट जो बन जाएगा वो आपका 24,075 का बन जाएगा, जो कि अभी तक का जो फॉल चल रहा है अक्टूबर सीरीज का, उसका जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है वो लगभग लगभग 24,075 के पास का है, ठीक है दोस्तों। तो और साथ ही में यदि मैं ऊपर की साइड की बात करूं तो यहाँ पर हो सकता है कि बाजार ऊपर की ओर शिफ्ट कर सकता है और वो वापस से अपना इसी रेंज के अंदर कल के दिन क्लोजिंग दे दे, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखना कि बाजार में अभी क्या हो सकता है। अभी मैं यहाँ पर कल क्या है, कल निफ्टी का मंथली एक्सपायरी है। तो कल यहाँ पर हमारा जो कॉल और पुट का जो रेशियो है या फिर कॉल और पुट का जो ओपन इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा सीमित दायरे में बाजार को ट्रेड करवाता हुआ दिखाई दे सकता है। ऊपर में यदि मैं बात करूं तो ऊपर में आपका रेंज रह जाएगा लगभग लगभग आप समझ लो 24,400 का, ठीक है, 24,400। और नीचे में मैं मान लेता हूं कि 24,300। इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि यदि आप ओपन इंटरेस्ट पे देखो तो यहाँ पर मैं ओपन इंटरेस्ट आपको दिखाना चाहता हूँ। 24,500 पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग है और 24,000 के आसपास पूरा का पूरा पुट राइटिंग है, ठीक है। अब साथ ही में यदि मैं कॉल राइटिंग अब यहाँ पे छोटे रेंज की बात करूँ तो 24,400 का कॉल राइटिंग है और 24,300 का पुट राइटिंग बढ़ा है अच्छा खासा। तो यहाँ पर कल के सेशन में हो सकता है बाजार बहुत ज़्यादा सीमित दायरे में रह जाए। और इसका एक और रीज़न भी बन सकता है। इसका एक रीज़न ये सिंपल सा ये है कि परसों जो है आपका, कल या परसों दिवाली है, तो उसके चक्कर में क्या होगा कि बाजार में जो ट्रेडर का पार्टिसिपेशन होगा वो बहुत ही कम बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर बाजार कल एक टाइट रेंज में बंधा हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है। अब यदि मान लो ऊपर के साइड में और जाता भी है तो इन दैट केस 24,400 से ऊपर अगेन 24,500 का जो लेवल है वो आपका और तगड़ा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, क्योंकि आपको पता है 24,500 का जो कॉल राइटिंग है अभी ये जस्ट हम लोगों ने देखा वहां पर आपका सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग हो रखा है, ठीक है दोस्तों। तो अगेन यदि 24,300, यदि मैं नीचे की बात करूं तो 24,300 जब फिसलता है तो आपका राउंड ऑफ फिगर 24,200 का आता है, जो कि मैंने अभी थोड़े थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। और उससे नीचे दी जाता है तो इन दैट केस उसका जो लेवल है वो 24,075 का आता हुआ दिखाई देगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका निफ्टी का ब्रॉडर रेंज। एक्चुअली ब्रॉडर तो नहीं कहूँगा इसको, ये ब्रॉडर कहना भी गलत है, क्योंकि कल मात्र 100 पॉइंट या 150 पॉइंट के रेंज में बाजार बनता हुआ दिखाई देगा, अनटिल एंड अनलेस बाजार कोई बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन ओपनिंग दे दे, ठीक है। वो एक देखने वाली बात रहेगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका निफ्टी का पूरा एनालिसिस। अब हम लोग चलेंगे बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी में जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे आपको हमारे डेली के नोटिफिकेशंस आते रहें। और स्क्रीन पर फ्लैश किए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सकें, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके एक छोटा सा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं ताकि आप हमसे जुड़ सकें। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। बैंक निफ्टी में मैं आपको कह रहा हूं कई बार कि बैंक निफ्टी और निफ्टी अभी क्या कर रहा है, बार बार जो बायर्स है
उसका भी स्टॉप लॉस ट्रिगर करवा रहा है, ठीक है। बायर जो है उसका भी स्टॉप लॉस ट्रिगर करा रहा है और जो सेलर है उसका भी स्टॉप लॉस ट्रिगर करा रहा है। कल क्या हुआ, कल उसने बैंक निफ्टी ने शॉर्ट कवरिंग करवा दी। आज क्या हुआ, आज देखा जाए तो स्टॉप लॉस तो नहीं बोलूंगा, लेकिन उसने थोड़ा सा निराशाजनक परफॉर्मेंस दिया। आज पहली बार बैंक निफ्टी ने एक तरीके से देखा जाए तो अंडर परफॉर्म किया निफ्टी के मुकाबले, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर फिर भी देखा जाए तो बैंक निफ्टी ने अपना जो रेंज है 51,750 से लेकर 51,850, ये जो रेंज है बैंक निफ्टी ने एक अच्छे से सपोर्ट को मेंटेन किया। आज का आप लो देख सकते हो 51,733 का, यानी कि लगभग लगभग 51,750 का ही है। और साथ ही में यदि आप देखो तो यहाँ पर 51,716 और कई सारे मल्टीपल मूविंग एवरेजेस हैं, तो इसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता हुआ दिखाई दे सकता है। और साथ ही साथ आज बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी थी, तो क्या होता है कि कई सारे पोजीशंस और जितने भी रोल ओवर्स हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं और जितने भी हैवी पोजीशंस हैं वो हल्के हो जाते हैं। तो हो सकता है कि कल थोड़ा सा फ्रेश बाइंग आ सकता है। लेकिन यदि मैं अगेन निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी में तो देखो रेंज बाउंड रहना थोड़ा सा कल ज़्यादा चांसेस बन सकता है। तो अब मैं बात कर लेता हूं बैंक निफ्टी के लेवल्स की। तो बैंक निफ्टी के लेवल्स के लिए हम लोग चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर। यहां पर आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी अच्छा खासा रेंज बाउंड रहा स्टार्टिंग में। यहां पर आप देख सकते हो ऊपर से तुरंत सेलिंग आ गई, ओपनिंग होते ही एक अच्छा खासा ऊपर में गया था और उसके बाद अगेन सेलिंग आने के बाद बैंक निफ्टी एक रेंज बाउंड रहा, फिर बीच में एक स्पाइक दिखा और उसके बाद दोबारा से थोड़ा सा गिर गया। वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है ऊपर के लेवल्स में, और ऊपर का जो रेजिस्टेंस अभी बना हुआ है वो आपका लगभग लगभग 52,200 के आसपास का है। 200 250 एक ही बात है, ठीक है दोस्तों। लेकिन लास्ट इसमें यहां पर क्या हुआ कि एक यहां पर सिल्वर शाइनिंग क्या है, यहां पर आपका डाउन साइड आने के बाद बैंक निफ्टी थोड़े से लास्ट जोन में, लास्ट कैंडलस्टिक जो उसने बनाया वो एक तरीके से ग्रीन बनाया और साथ ही में उसने अपना मूविंग एवरेज को होल्ड किया है, राइट। तो यहां पर अब बैंक निफ्टी में हो सकता है कल के सेशन में थोड़ा सा पॉजिटिविटी बनता हुआ दिखाई दे। तो ये हो गया आपका बैंक निफ्टी का थोड़ा सा ओवरऑल व्यू। अब हम लोग चलते हैं लेवल्स की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या होगा, बैंक निफ्टी ने लगभग लगभग क्लोजिंग दी 51,800 के आसपास की। तो डाउन साइड में वो तो ऑलरेडी एक सपोर्ट जोन में है ही, पर यहाँ पर यदि बैंक निफ्टी नीचे तोड़ता है तो उसके लिए हम लोग डेली चार्ट्स पर चलते हैं। तो डाउन साइड में उसको कहाँ यदि तोड़ना है तो कहाँ तक जा सकता है, बैंक निफ्टी यदि मान लो 51,700 के आसपास का लेवल है, इसको यदि ब्रेक करता है तो नेक्स्ट सपोर्ट उसका जो बनेगा वो आपका 51,635 का है। और उसके बाद इसको 625 को थोड़ा सा मतलब मैं वीक सपोर्ट मानता हूँ। नेक्स्ट जो अच्छा सपोर्ट मिलेगा उसको वो आपका 51,500 के आसपास का ही मिलेगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर कल के सेशन में हो सकता है कि बैंक निफ्टी में थोड़ी सी फ्रेश बाइंग आ जाए, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर पोजीशंस हो गए हैं हल्के। तो यहाँ पर अब मैं ऊपर की बात कर लेता हूँ। तो अप साइड में उसको बार बार जो सेलिंग आ रही थी, और वो सेलिंग कहाँ पर थी, वो आपकी थी 52,200 के आसपास की। और यहाँ पर बैंक निफ्टी अपना थोड़ा सा जो गैप है उसको फिलअप करने आराम से आ सकता है और बैंक निफ्टी ऊपर में जाने के लिए रेडी हो सकता है। और जो कि उसका लेवल यदि 52,200 निकलता है तो इन दैट केस आपका सबसे पहला लेवल होगा 52,400 के आसपास का, ठीक है दोस्तों। हो सकता है 52,500 भी आ जाए, लेकिन फिलहाल के लिए मैं ऊपर के लेवल्स 52,400 तक के ही दे रहा हूं, बिकॉज ऑलरेडी देखो यहां से 400 पॉइंट ऊपर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहां पर देखा जाए तो बैंक निफ्टी में भी 52,200 है। आप एक और लेवल लिख सकते हो, देखा जाए तो 52,000 का जो लेवल है वो एक क्रूशल पॉइंट बनता हुआ दिखाई देगा। वो एक साइकोलॉजिकल पॉइंट है, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर में 200 पॉइंट, नीचे में 200 पॉइंट, इस पॉइंट से बात कर रहा हूँ मैं। तो देखा जाए तो बैंक निफ्टी में थोड़ा पॉजिटिविटी कल के सेशन में दोबारा से बनता हुआ दिखाई दे सकता है। आज हो सकता है कि एक्सपायरी की वजह से या मंथली एक्सपायरी की वजह से बैंक निफ्टी थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करता हुआ दिखाई दिया, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको पूरा का पूरा एनालिसिस समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे आपको हमारे डेली के नोटिफिकेशंस आते रहें। और स्क्रीन पर फ्लैश किए गए नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सकें, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके एक छोटा सा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं ताकि आप हमसे जुड़ सकें। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग मिलेंगे कल के वीडियो में।